हर हर महादेव विश्वेश्वर शब्द ही विश्व के भगवान को दर्शाता है। यह दुनिया के एक आदमी की कहानी है। इस संहिता में शिवाजी को एक रहस्यमय देवता के रूप में सामने लाया गया है। इस संहिता में इतना मजा नहीं है कि शिवाजी की विभिन्न प्रकार की पूजा के बारे में केवल जानकारी है, लेकिन वास्तव में मजेदार विषय यह है कि इस कक्ष में इस बात का वर्णन है कि ऐसी विकट परिस्थिति में शिवाजी की पूजा करने से क्या लाभ होता है। भारत के पुराणों और देवताओं से ऐसा संबंध है कि मनोविज्ञान पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक से पूछें तो वह कहेगा कि मन से कोई भी समस्या उत्पन्न होती है। मेरा मानना है कि आज अवचेतन मन का इलाज मनोविकार रोधी उपचारों से किया जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मनोवैज्ञानिकों जैसे संतों ने एक समय में विज्ञान को धर्म के साथ जोड़कर एक नया मनोविज्ञान उपचार दिया होगा, जो धीरे धीरे विज्ञान से आस्था की ओर बढ़ रहा है और उसमें से अंधविश्वास में उतर आया है। यह संहिता शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओंकार, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डालती है। शिवाजी की भस्म और रुद्राक्ष का भी महत्व बताया गया है। उनके अनुसार रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही फलदायी होता है। खंडित रुद्राक्ष, जो कीड़ों द्वारा खाया जाता है और बिना छेद वाला होता है, कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा रुद्राक्ष वह है जिसमें सेल्फ कट हो। प्रत्येक मनुष्य को प्रातः उठकर सूर्य की ओर मुख करके शिवाजी सहित देवताओं का ध्यान करना चाहिए। संचित धन को 3 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। एक भाग धन वृद्धि के लिए, एक भाग भोग के लिए और एक भाग धर्म कर्म के लिए। इसके अलावा कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और क्रोध पैदा करने वाले वादे नहीं करने चाहिए। यह संहिता इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह शिवाजी से जुड़े मामलों से संबंधित है, जैसे रुद्राक्ष, भस्म, सर्प, लिंग, ओंकार, ओम नमः शिवाय के जप मंत्र का प्रभाव आदि। शिवाजी से जुड़ी बातों का विश्लेषण किया गया है। यह सब विश्लेषण इतना विस्तृत है कि उन सभी के लिए अलग अलग ढंग से बोलना पड़ता है। यह विचार प्रक्रिया की बात है जिसके बारे में आराम से बात की जा सकती है। आइए यहाँ केवल इसका उल्लेख करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम शिवाजी को लिंग के रूप में क्यों पूजते हैं? इस संहिता के 16वें अध्याय में इस प्रश्न का बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया गया है। यद्यपि हम लिंग पुराण के बारे में बात करते समय विवरण देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी जिज्ञासा को तेज करते हैं, क्योंकि बिना जाने पूजा करना एक भेड़ गतिविधि है। यहाँ कहा गया है कि शिवलिंग आदिकालीन गर्भ है। यहाँ भार्ग शब्द का प्रयोग हुआ है। भार्ग का अर्थ है शिव और भार्ग का अर्थ है पार्वती। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि बिंदु का रूप है और बिंदु शक्ति का रूप है और ब्रह्मांड में हर जगह फैला हुआ एक ही नाद है और नाद शिव का रूप है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लिंग के प्रकार भी होते हैं। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार ओरम का पूरा उच्चारण भी लिंग है, क्योंकि पतंजलि योग दर्शन और छंदोग्योपनिषद के अनुसार यह कंठ से बोला जाता है, त्रिकास्थि तक पहुंचता है और फिर तालु को गले से छूता है तो यह एक आवृत्ति पूरी करता है। जहां सहज यौन क्रिया होती है उसे नडालिंग कहा जाता है। जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसे मकरलिंग या अचलिंग कहते हैं। लिंग का जो जुलूस निकाला जा सकता है, जैसे महाकालेश्वर उज्जैन में हर साल शिवरात्रि के दिन लिंग का जुलूस निकाला जाता है, उकारलिंग यानी चलिंग कहलाता है। इस प्रकार सेक्स के 6 अलग अलग प्रकार हैं, जैसे करलिंग, उकरलिंग, मकरलिंग, बिंदुलिंग, नदलिंग, धवानीलिंग।
हमने सुना है कि पुराण आरण्यक और उपनिषदों के क्षेत्र हैं, लेकिन जब आप इस खंड में अध्याय 17 में प्रणवोंकार के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि छांदोग्य या मांडुक्योपनिषद में चर्चा का यह क्षेत्र है। अध्याय 19 से 20 में पार्थिवलिंग की स्थापना, पूजा और महत्व का वर्णन है। 25वें और अंतिम अध्याय में रुद्राक्ष को धारण करने की महिमा और तरीकों और रुद्राक्ष के प्रकारों का वर्णन किया गया है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक वाक्य है कि जो रुद्राक्ष धारण करता है वह कृत्रिमा अभिचार से निवृत्त होकर शिव बन जाता है। ऋषियों को मानवता का कितना त्याग करना चाहिए। व्यास से ही पता चलता है कि लेखक का उद्देश्य क्या होता है। वह जब भी उस समय मनुष्य में फैली हुई अमानवीयता को दूर करने की बात करता है, आज भी संसार में यही प्रयास हो रहा है कि मनुष्य मनुष्य बने। हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म को एक साथ रखकर यह काम किया है, इसलिए धर्म को मानने के बजाय यह धार्मिक हो गया है, यानी यह एक कर्मकांड बन गया है। हमें अपने धर्म के अंधविश्वासों को अलविदा कहना है। हम शास्त्रों में लेभागु रुकावटों से छुटकारा भी नहीं पा सकते हैं, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ को लोगों के सामने पेश करते हैं। गाजा पट्टी जैसी घटनाएं दुनिया के अंदर तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक हम अपने अंदर मानवता दिखाते हैं। लोग लोगों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? यह हमारा अंधापन है। हम अपने ही चेहरे और चेहरे के सामने आ गए हैं। हमें अपना चेहरा उससे पहचानना है और हमें अपनी ओर बढ़ना है, और हमारी ओर गति है जीव से शिव की ओर प्रस्थान। मेरे शास्त्रों में विश्व शांति की बात कहने से पहले इसने आत्म शांति को चकनाचूर कर दिया है। मुझे यह विश्वास करना होगा कि मनुष्य के आदमी बनने की शुरुआत दुनिया को मंदिर बनाने की सीढ़ी की ओर यात्रा है।